डियर व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 बिजनेस मैथमेटिक्स 1429 कोड और 5405 कोड का चैप्टर नंबर 7 और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इस डी पार्ट में हमने डिस्कस क्या करना है। देखिए, लेना तो हमने डेरिवेटिव ही है, इसको डिफ्रेंशिएट ही करना है, बट सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको किस फार्मूले से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कौन सा रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों ब्रैकेटों में हैं। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उस वक्त हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ट्रिक कि आप स्क्वायर रूट का जो डिफरेंशिएट कैसे लेंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। ये इंशाल्लाह दोनों तरीके आज हम सीखेंगे। प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल करेंगे और जो स्क्वायर रूट है उसका डेरिवेटिव हम कैसे ले सकते हैं इजीली, तो वो भी इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दो फंक्शन जो ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये y के इक्वल है तो डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। हमने जो सेकंड फंक्शन है उसको पहले वैसे ही लिख लेना है, जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। f ऑफ x प्लस, ये काम करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्लस लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कौन सा फंक्शन आपने पहले लिखा था, दूसरा। अब यहाँ पे आपने पहला फंक्शन लिख लेना है। यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लिया था, पहले का, यहाँ पे डेरिवेटिव हम लेंगे दूसरे का, डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये फार्मूला है प्रोडक्ट रूल के लिए। किसके लिए, प्रोडक्ट रूल के लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो आपने उसके साथ 2 लिखना है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। दैट्स क्लियर है। सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लेंगे, सिंपल, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे दो फार्मूले हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव लेंगे y का, तो ये बन जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो सेकंड फंक्शन है यहाँ पे हमने क्या किया था, सेकंड फंक्शन जो ना वो एज इट इज़, यहाँ पे सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 7। उसके बाद हमने क्या किया था, डेरिवेटिव लिया है किसका, फर्स्ट फंक्शन का। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, प्लस लगाना है, तो ये प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन जो है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा, -5। उसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, किसका, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूले की तो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 7। लें जी, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव का फार्मूला, हमने यूज़ कर लिया डेरिवेटिव का। और अब हम इनका डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए, फर्स्ट फंक्शन तो हमारे पास ये एज इट इज़ आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 7, एंड इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपने क्या करना है, ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, फंक्शन से पहले कांस्टेंट आ जाए तो वो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, एंड ये जो 1/x है इसका, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा,
1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे 3 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो क्या आया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे इसका ये वैसे का वैसे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे 2, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हम देखेंगे x की पावर 3 है, यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, प्लस 7 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। चलें जी, अब देखें 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 7, ये वैसे का वैसे, यहाँ पे ये 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये 0 ख़त्म हो गई, ठीक है। देन इसी तरीके से 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, ये वैसे का वैसे, यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर, ये 0 ख़त्म हो गई, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपने इनका लेना है एलसीएम यहाँ पे, और 3 को यहाँ पे करना है आपने मल्टीप्लाई। ये जो बटे के नीचे है ये सारी वैल्यू इसके नीचे आएगी, आपने जस्ट 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 ज़रब 2 6, साथ में क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ क्या है 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x क्यूब, प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और नीचे जो है ना वो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, चाहे आप ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे आप लोगों ने 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5, यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर भी आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स भी आ जाएगा। ले जी, ये हो गया इसका एलसीएम, यहाँ पे भी हमने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे एक और काम करना है आप लोगों ने, ये जो ब्रैकेट 2 हैं इनको आपने सॉल्व करना है, मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये तो वैसे आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x क्यूब, ठीक है, प्लस 21, एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आगे ये प्लस लगाने के बाद आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो पहले 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को 3x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आप गौर से देखना है, बात गौर से सुनिएगा। पहले हम करेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई, वो कितना हो जाएगा 9, एक हो गया क्लियर। अब उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है ये हम लिख लेंगे, क्लियर है। अब उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये दोनों रकमें सेम है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक और एक ये 2 हो जाएंगे, तो पावर 2 बन जाएगी हमारे पास। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जो पावर है वो हमारे पास कितनी बन जाएगी 2। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया, समझ आ गई होगी, ठीक है। दोबारा सुन लें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, अब ये x का स्क्वायर रूट x के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो वो x का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये x स्क्वायर ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने 5 से मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, 5 1 5, ठीक है, 5 ज़रब 3 15,
ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और नीचे नीचे हमारे पास इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपने ऐड करना है, देखिएगा कि स्क्वायर जो है ना वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है, ऐसे ही है ना, बाकी सारी वैल्यू मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3x क्यूब प्लस 21 एंड नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ये आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 9। अब देखिएगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे x बच गया, ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा x क्यूब, 2 ये पावर है, 1 ये वाली 3 हो जाएगी। उसके बाद -5 है और ये हमारे पास आ जाएगा -15 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसका हमने लेना है एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, सिंपल। तो एलसीएम लेंगे, देखिएगा दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये तो हमारे पास एलसीएम में एक ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे रह गया 2, वो 2 भी यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, अब ये दोनों रकमें सेम है। ठीक है, अगर ये दोनों रकमें सेम है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर एक आएगा, मतलब इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 1 आएगा, उसको हमने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना है, या सिंपली आपने ऐसे याद रखना है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और 3x क्यूब प्लस 21, उसके बाद ये प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से कैंसिल होगा, बाकी यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 यहाँ पे इन सब से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18, ठीक है 18 एक्स क्यूब, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस आप लोगों ने यहाँ पे इनको कंबाइन कर लेना है। ये एक्स क्यूब की वैल्यू 2 है, 18 और 3 कितनी हो जाएंगी 21 एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के बाद आपने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है -30 एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद आपने एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रूट वाली दो वैल्यू हैं, ये दोनों को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, 6 और 6 12 हो जाएगा हमारे पास, 12 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देन आप लोगों ने क्या करना है, ये जो 21 है उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा 11, और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो था हमारा डी पार्ट। अब बाकी जो आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डोंट वरी, अब मेरे चैनल पे हर चैप्टर की अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी होगी, आपको क्वेश्चन आगे पीछे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, एक लिस्ट बनी होगी, उस तरतीब से वो क्वेश्चन सारे आपको मिल सकते हैं। अब ये वाला जो चैप्टर हम कर रहे हैं, जितने हमने इसके क्वेश्चन किए उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा राइट साइड पे वीडियो के स्टार्ट में यहाँ पे एक कार्ड बना हुआ आता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।